हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, उसमें स्कोर्स है आउट ऑफ 25। 25 में से जो है मार्क्स आए, स्कोर आया मैथमेटिक्स में, दैट इज ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके जो है मार्क्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 19, 25, 23 ऐसे अप टू सोन बहुत सारे हैं यहाँ पर। 15 जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। वो कह रहा है पहले तो आप मोड और मीडियन निकालो और क्या वो सेम है दोनों। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है कन्वर्ट करना होता है डाटा को। ठीक है, तो ये जो डाटा आपके पास गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। इस डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में आप कन्वर्ट करो तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, दैट इज अभी तक 9 आया है, 5 आ गया, 5। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 5। 5 के बाद आपका 9 दिख रहा है आपको। 9 के बाद यहाँ पर देखो कोई है 9 से बड़ा, दैट इज 10। 9 से बड़ा 10 आ गया आपके पास। 10 के बाद देखो यहाँ पर दैट इज 12। 10 के बाद 12 आ गया। 12 के बाद 15 है, डेट इज इधर है। 15 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 16 आ रहा है। 15 के बाद 16 आ गया। 16 के बाद 19 आ रहा है आपका। 19 के बाद यहाँ पर 20। सर इधर 20 दोबारा आ गया, 3 बारी 4 बारी, तो 20 जो है 4 टाइम्स है हमारा, 1 2 3 4। तो क्या होगा, 20 को हम 4 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 20 हमारा 4 टाइम्स आ गया। 20 के बाद क्या आ रहा है आपका यहाँ पर? 21 22 है नहीं, 23 आ गया। 23 के बाद 24 है, 24 है हमारे पास। 25 भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 25 और सर 25 दो बार है। ठीक है, तो 25 को जो है हम यहाँ पर 2 बार नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कन्वर्ट हो गया सेंडिंग ऑर्डर में। एक बार ही चेक कर लेंगे कि ठीक भी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी मैंने चेक कैसे करा है? अगर बाई चांस कुछ मिस हो गया होता तो यहाँ पर कम या ज़्यादा हो जाता। तो 15 स्टूडेंट्स ही थे, 15 ही जो डाटा था हमारे पास और वही हमारे है। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द मोड एंड मीडियन। अब आपको पता है मोड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो मोड क्या होता है? जितनी बार नंबर जो रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? सर 24 टाइम्स हो रहा है। 25 2 टाइम्स है, बट 20 जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, मोड के बाद आता है मीडियन। मीडियन देखो नाम से पता लगता है मिड। मीडियन, मिड मीन्स बीच का, है ना? तो आपके पास डाटा है 15 स्टूडेंट्स का, तो 15 का बीच का क्या होता है? सर 15 के बीच का तो सर 8 होता है ना? वो कैसे बता रहा हूँ मैं? बिकॉज 15 है ना? अगर मैं बोलूँ 7 इधर 7 इधर, 7 7 14 होता है और 1 बीच में, तो कितने हो गए? 15। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8th जो डिजिट है, 8 जो नंबर है आपका, दैट इज 20। ये जो है आपका यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। अगर आप इधर भी देखोगे तो 7 हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखा? तो बीच का आपका क्या बन गया? 20। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने बोला था आपको आर दे सेम, क्या ये सेम है? यहाँ पर लिख लो यस मोड एंड मीडियन, यस मोड एंड मीडियन आर सेम, मोड एंड मीडियन आर सेम। यानी कि जो मोड और मीडियन है वो दोनों के दोनों जो है हमारे वैल्यू जो है इनकी सेम आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है आपको यहाँ पर? द रन्स स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, उनकी जो रन है एज फॉलोज आपके पास जो है नीचे दी हुई है। इसमें कह रहा है फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री सेम। अब वो कह रहा है क्या तीनों सेम है? ठीक है, मीन निकालना है, मोड निकालना है एंड मीडियन निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए आपको पता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने की नीड है नहीं, है ना? तो मीन कैसे होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे होएगा? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जितनी ऑब्जर्वेशन है इनका सम और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब सम, जो ये ऊपर आपके पास डाटा दिया हुआ है, इसको जब आप सम करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर बनने वाला है 429, क्योंकि देखो मैं प्लस करूंगा टाइम वेस्ट होगा साथ साथ, ठीक है, तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, दैट इज 429। इसको सम करोगे 429 आपके पास आने वाला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 11। वो कैसे पता लगा सर, ये तो 11 में पहले ही दिया हुआ है, 11 प्लेयर्स है और यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो जब आप 11 को इससे डिवाइड करते हो तो 33 आता है, 3 से कट हो जाता है, ठीक है, एंड देन 99, तो ये क्या हो जाएगा 39 से जो है प्रॉपरली कट हो जाएगा, यानी कि मीन जो है इस डाटा का वो हमारा हो जाएगा 39। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट चीज आती है, सर हमारे को मॉडर्न मीडियन भी निकालना है, तो उसके लिए डाटा देखो सेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है, देखो उल्टे मतलब पीछे आगे हो रही है, बड़ा नंबर छोटा नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है सर, 6 है, 6 के बाद 8 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद आपका आ रहा है यहाँ पर 10, दैट इज 2 टाइम्स है, 10 10, है ना। तो 10 आ गया, 10 के बाद देखो सर 10 के बाद तो 15 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 15 है। 15 के बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, 15 के बाद 50 दिख रहा है मेरे को तो, है ना। 15 के बाद 50 आएगा आपका, 50 के बाद 80 100 और 120, है ना, 80 100 और 120, ये तीन जो है आपके आ गए यहाँ पर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है मोड की। मोड क्या होता है सर, वही जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा होता है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर सर, 10 2 टाइम्स है, 15 3 टाइम्स, बस यही है। तो 15 जो है 3 टाइम्स सबसे ज्यादा, तो हमारा मोड जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, अभी तो बताया सर आपने, मिड मीन्स बीच का, है ना। तो बीच का पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लेट से हमें कहा था, तो 11 जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस भी है। क्लियर है, यस। अब 11 के बीच का क्या होता है कि थोड़े इधर लेफ्ट हैंड साइड रहे, थोड़े राइट हैंड साइड, फिर भी कुछ बीच में रहे। सर 11 ना 5 और 5 और बीच में 1 रह जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो नंबर होगा हमारा वो जो है हमारा मीडियन होगा। बीच का कैसे निकालना है, क्लियर हो रहा है ना इजीली, यस। तो यहाँ पर जो है हमारा मीडियन जो है 15 आ जाएगा। मीन निकल गया, मोड निकल गया, मीडियन निकल गया। क्लियर है, यस। अब कह रहा है आर द 3 सेम, तीनों सेम है, तो ये तीनों सेम नहीं है। वो क्यों, क्योंकि मीन जो है हमारा वो 39 है और मोड एंड मीडियन आपका 15 15 है। क्लियर है, यस। इसी के साथ जो है ये हमारा हो जाएगा नो, कि ये तीनों के तीनों जो है सेम नहीं है, ठीक है। नो, ऑल द 3 आर नॉट सेम, ऑल द 3 वर नॉट सेम, यानी कि ये जो तीनों है ये तीनों सेम नहीं है। ओके है, यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहा है आपको द वेट्स इन केजी, आपके पास वेट्स दिए हुए केजी में और 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के जो है वेट है आपके पास ऑफ अ क्लास आर। 15 स्टूडेंट है एक क्लास में, उनके आपको वेट्स गिवन है, ठीक है। 38 42 35 37 दिस ये आपके पास वेट गिवन है। अब वो कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको क्या है, मोड और मीडियन निकालना है इस डाटा का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा आएगा यहाँ पर, तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर, 32 दिखा है, 32 के छोटा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा 32। 32 के बाद देखो कौन सा बड़ा है सर, 35 दिखा यहाँ पर, 35 ही है ना। 32 के बाद जो आपका 35 आ गया यहाँ पर, 35 के बाद देखो 37 भी है, 36 सर, 36 के बाद 37 अभी दिखा था हमें, है ना। 37 के बाद आपका क्या आता है सर, 37 38 ये रहा 38, सर ये तो 2 बार ही आ गया, एक और बार 3, सर 38 3 टाइम्स है, 38 38 38। 39 है किसी का वेट सर, 39 तो नहीं दिख रहा, 40 दिख रहा है, ठीक है। 40 देखो एक ही का है और स्टूडेंट्स का भी है सर, 40 एक का ही है, ठीक है। 40 के बाद देखो कोई वेट सर, 40 के बाद 41 तो नहीं है, 42 दिखा था, ये रहा 1 सर, 42 1 टाइम ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज 43 है किसी का सर, 43 दिखा तो था, ये रहा 1 सर, 2 हो गए, 3 सर, 3 स्टूडेंट का 43 है, 1 2 3, 3 स्टूडेंट का 43 जो है हमारे पास वेट है। नेक्स्ट इज 43 के बाद देखो कुछ दिख रहा है आपको, 43 के बाद सर 45 है, 45 सर, 45 ही है, 45 से बड़ा, 45 से बड़ा सर 50 मिल गया,
45 से सर 47 भी तो है, 47 और 50 ये जो है हमारे हो गए। अब चेक करो कि 15 स्टूडेंट्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 स्टूडेंट्स का जो है डाटा हमारे पास मिल गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको क्या है, मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, मोड, और इसी में बोला है आपको मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो मोड और मीडियन कैसे निकलेगा, मोड यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है सर, 38 3 टाइम्स है, और 43 3 सर ये तो दो नंबर आ गए जो दो बार ही रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो मोड इज 38 एंड 43, यानी कि दो नंबर है जो कि आपके तीनों मतलब सेम बार जो है रिपीट हो रही है। नेक्स्ट चीज आती है मीडियन की। कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 15, तो यानी जो 7 एक साइड 7 एक साइड, बीच में क्या बेटा 1, यानी कि जो 8th नंबर पर होगा वो जो है आपका मीडियन होने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर पे आया आपका 40, यानी कि मीडियन आपका हो गया यहाँ पर 40। क्लियर है, यस। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज देयर मोर देन वन मोड। सर ये कह रहा है क्या क्वेश्चन मतलब क्या इस आंसर में जो है दो मोड है। देखो दो मोड हमें मिले हैं, है ना, तो यहाँ पर लिख दो यस, यानी कि दो मोड मतलब वन से ज्यादा मोड जो है, मोर देन वन मोड हमारे पास है। ठीक है, यस देयर इज मोर देन वन मोड। ओके यहाँ तक, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको क्या मोड और मीडियन निकालना है ऑफ द डाटा जो आपके पास गिवन है। सर ये तो मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन ही करी जा रही है ना, कुछ नहीं होता। इसमें हम एक्सपर्ट बनेंगे, एक एक चीज को जो है हम अच्छे से सीखेंगे, है ना। फिर से कह रहा है मोड और मीडियन कुछ नहीं होता, निकाल लेगी। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है हमने असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है सर, सबसे छोटा हमें 12 दिखा है, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है 12। ठीक है, 12 के बाद 13 देखो सर, 1 2 सर 2 टाइम्स 13 आ रहा है। ओके, 13 के बाद 14 सर, ये रहा 14 14 14 सर 3 टाइम्स है 14। ठीक है, 14 के बाद सर 14 हो गया, 14 के बाद आता है आपका 16 और 19 सर, यही सिंगल सिंगल टाइम्स है 16 एंड 19। अब क्या होगा, 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19, ये जो है आपका यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा कन्वर्ट हो गया। अब इसने क्या बोला आपको निकालने के लिए, मोड और मीडियन, दो चीजें जो आपको निकालने के लिए बोली गई है यहाँ पर। मोड, मोड क्या होता है सर, अभी तो बताया आपने, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। सर ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है सर, 14 3 टाइम्स है तो मोड 14 हो जाएगा, है ना। 14 कितनी बार, ये आपका 3 टाइम्स है, तो मोड आपका हो गया यहाँ पर 14। क्लियर है, यस। मीडियन, मीडियन क्या होता है, सेंटर का बीच वाला, है ना। तो मीडियन कैसे पता लगेगा हमारे को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है और मतलब सेंटर का कौन सा बनेगा आपका, 5th डिजिट। वो क्यों, बिकॉज 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड, बीच में क्या बचेगा 1, है ना, यानी कि 5th जो आपका नंबर है वो आपका मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि मीडियन जो है हमारा यहाँ पर 14 हो गया। मोड और मीडियन जो है हमारा दोनों के दोनों जो है 14 हो गया। क्लियर है, यस। इसी के साथ जो हमारा 5th क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो ट्रू एंड फॉल्स है, स्टार्ट करने से पहले ही बताया था रेक्टिफिकेशन करनी नहीं है, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेगी, ट्रू एंड फॉल्स निकालेगी। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। वो कह रहा है जो मोड है क्या वो हमेशा एक नंबर होगा डाटा में से। अब देखो मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें आपके पास ये डाटा था, अब इसी में से जो है हमने मोड निकाला, तो देखो मोड क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। 14 रिपीट हो रहा था, तो यानी कि 14 ही जो है यहाँ पर हमारा मतलब मोड बन गया, और वो 14 बना है हमारे गिवन डाटा में से, है ना। और यहीं पर मोड क्या कह रहा था, मोड इज ऑलवेज, हमेशा वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, डाटा में से एक नंबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि मोड होता ही वो है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। ओके यहाँ तक, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। ट्रू कैसे हुई है, विद एग्जांपल मैंने समझा दिया, बिकॉज डाटा गिवन है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा आपका वही जो है मोड होने वाला है, तो ऑब्वियस है वो नंबर डाटा में से होने वाला है। ठीक है, यस। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। वो कह रहा है मीन, अब देखो मीन का मतलब आपको पता है एवरेज, है ना। अब वो कह रहा है मीन भी क्या हमेशा डाटा में से होगा, ये चीज फॉल्स रहने वाली है। वो क्यों, एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास दो नंबर है, दैट इज 2 एंड 4 ले लेते हैं, ठीक है।
2 एंड 4 जो है आपके पास डाटा है, आपने इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं सर? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 है ना, तो कितना हो गया? 2 + 4 = 6, 6/2 ये आ गया 3। तो देखो 3 तो है ही नहीं डाटा में, है ना। तो जो मीन है वो डाटा में से नहीं होता, बिकॉज वो निकलती है ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर, वो निकलता है हमारा एवरेज पर। तो मीन जो है हमारा डाटा में से नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। ओके है यहाँ तक? मोड होता है डाटा में से, मीन हमारा डाटा में से नहीं होता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। वो कह रहा है कि जो मीडियन है, दैट इज मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, कि जो मीडियन है वो हमेशा डाटा में से एक नंबर होता है। तो देखो अभी हमने जैसे मोड का मैंने समझाया है, वैसे ही मीडियन का। मीडियन क्या होता है? बीच वाला नंबर। तो ऑब्वियस है डाटा में से हम जो है कोई सेंटर वैल्यू जो है नंबर हम चूज करने वाले हैं, है ना। तो मीडियन जो है वो भी जो है हमारा प्रॉपर डाटा में से हम पिक करते हैं उसको, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। ट्रू किस बेस पर हुई है? क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? यस। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको कह रहा था डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। वो कह रहा है क्या इस डाटा का मीन 9 है? तो चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब आपको पता है जब हम मीन निकालते हैं, है ना, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को? सबको प्लस करना होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको प्लस करते हैं पहले। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64, 64 बन गया आपका। यस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 64 ही बना था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 के टेबल में 64 आता है सर? 8 5 ज़ा 40, 56 7 ज़ा एंड 8 8 ज़ा 64। सर ये 8 से कट हो जाएगा, यानी कि मीन जो है इसका 8 आ गया, बट हमें तो 9 बोला है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स किस बेस पर हुई है? क्लियर हो गया ना, हमने मीन निकाला है और 8 आया है। गलती से भी इसका रट्टा मत लगा लेना कि ट्रू फॉल्स एग्जाम में आ गया तो TF हम कर देंगे, ऐसा मत करना। बिकॉज अगर स्टेटमेंट इंटरचेंज हो गई या कुछ न्यू ऐड हो गई तो आपके लिए इशू राइज हो जाएगा, नंबर्स मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि एक भी सिंगल मार्क्स आपका डिडक्ट हो, ठीक है। इसी के साथ हमने प्रॉपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। एक्सरसाइज समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।